कभी भक्त को छोड़ते ही नहीं। जो भगवान का भक्त होगा वो कह ही नहीं सकता कि भगवान चले गए, कहां जाएंगे। वो जानता है कि यही है, अंतर्धान हो जाते हैं बस। भगवान ने गोपियों से प्रेम को प्रकट करवाना चाहा और हो गया। अब इसके बाद भगवान का विवाह माता रुक्मणी जी से, दूसरा विवाह जाम्बवती से, तीसरा विवाह सत्यभामा, चौथा यमुना जी। आप लोग भी विवाह करते हो ना? विवाह में आप लोग दहेज लेते हो कि नहीं? मैया दहेज वगैरह लेते देते हो? बोलो हाँ कि ना। आप लोग दहेज लेते हो मैया? नहीं? दहेज लेना सही है कि गलत है? मैया आप तो ली हो ना? ये और दे दो, ये और दे दो, ये और दे दो। पूरे परिवार भर के लिए कपड़ा लिख के भेज देते हैं। जो बच्चा कल पैदा हुआ उसके लिए भी कपड़ा चाहिए। कल के बच्चे को कपड़ा नहीं पहना सकते तो काहे पैदा कर लिए? उसके लिए भी कपड़ा। इतना मांगते हैं लोग, इतना बड़ा मुंह फाड़ते हैं। दहेज सबसे गंदी बीमारी है, समाज को दीमक की तरह खा रही है। सही बीमारी सही है कि गलत है? बोलो मेरी मां। दहेज लड़का जब अपनी बेटी के लिए ढूंढो तो काबिल लड़का ढूंढो, योग्य लड़का हो। योग्य लड़के के साथ विवाह करो, दहेज लेने की जरूरत ना पड़े। एक घटना हमें याद आ गई, सुन लो। एक पिता थे, उन्होंने अपनी बेटी का किया विवाह। बेटी का हुआ विवाह, बारात आ गई, मंडप के नीचे लड़का बैठा तो लड़का बोला कि हमें गाड़ी चाहिए, 4 चक्के की 4 व्हीलर चाहिए। तो लड़के के पिता ने कहा, दामाद जी ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी अपनी, हम तो सामान्य नौकरी पेशा के व्यक्ति हैं, सामान्य गुजारा चल रहा है, पर जो आपने डिमांड की थी वो सब कुछ दिया, आप अचानक गाड़ी का बोल रहे हो मंडप के नीचे। लड़की का बाप बेचारा सरकारी नौकरी पे था, सामान्य सा पैसा कमाता, एक बेटा एक बेटी थी, लोन पे घर बनवा रखा था, बहुत ज्यादा संपत्ति नाम पे कुछ थी नहीं, एक घर था वो भी लोन पे था। अब लड़का मचल गया, दामाद जी की गाड़ी चाहिए चाहिए चाहिए, 10 लाख वाली गाड़ी दो। कहां से लाए बेचारा? बात बहुत पुरानी है। लड़की का बाप बोला क्या करूं, बड़ा परेशान बेटी। यदि लड़का बोला मैं ब्याह नहीं करूंगा यदि तुम नहीं दोगे तो। लड़की का बाप बोला बड़ी बदनामी हो जाएगी समाज में। आज की तरह इतना फ्रैंकली समाज नहीं था उस समय कि जा तेरे को जाना है, जा चला जा। लड़की का पिता दबाव में आ गया कि नहीं जी बारात चली जाएगी, मेरी बेटी की इज्जत चली जाएगी, लोग कहेंगे कि लो इसके घर से तो बारात चली गई, कौन मेरी बेटी से विवाह करेगा। तो उसने कहा चलो अच्छा ठीक है। बेचारे बाप ने अपने घर को गिरवी रख दिया, 10 लाख जैसे तैसे इकट्ठे किया, सवेरे शोरूम से गाड़ी उठवाई, गाड़ी दामाद को दी, उसी गाड़ी पर बैठ के दामाद और बेटी विदा भई। एक दिन वो लड़का दामाद जी गाड़ी चला रहे, पत्नी बैठी बगल में, चलो आज तुम्हें सैर करा के लाते। पत्नी बैठी, पति ड्राइवर गाड़ी चला रहा बहुत तेज। पत्नी बोली जरा स्लो चलो, आराम से चलो गाड़ी। दहेज की गाड़ी आदमी देखो कैसे चलाते, चलाए जा रहा। पत्नी बोली धीरे धीरे धीरे। आगे ना कोई मंदिर था तो एक भिखारी लंगड़ा था, अपाहिज, बैसाखी लेके सड़क पार कर रहा था।
अचानक सड़क पे आ गया, गाड़ी बड़ी स्पीड में थी, अब तो ये लगा कि टकरा जाएगी, ब्रेक दबाया, इमरजेंसी ब्रेक, घिसटते हुए गाड़ी वो भिखारी के पास जाके खड़ी हो गई, बाल बाल बच गया जरा सा। वो आदमी, दामाद जी गाड़ी से उतरे, क्यों अंधा है, दिखता नहीं, सड़क पे ऐसे चल रहा है, चल अभी तेरे चक्कर में एक्सीडेंट हो जाता, मर जाता तू। पत्नी निकली, पति को समझाया मत डांटो, 100 रुपए दे दिए पत्नी ने, ये लो भिखारी। उसने कहा, पति ने 100 रुपए देने की क्या जरूरत थी, क्या ये कमा के खा नहीं सकता। तब लड़की ने कहा, स्वामी, पति से बोला कि ये कमा के नहीं खा सकता ना, क्योंकि ये लंगड़ा है, अपाहिज है, ये अपाहिज है, भीख मांगना इसकी मजबूरी है। पर आप तो अपाहिज नहीं थे ना, फिर भी मेरे पिता से मंडप के नीचे भीख मांगी, तब आपको शर्म नहीं आई, और इसे कहते हो तू कमा के नहीं खा सकता। इसकी मजबूरी है भीख मांगना, क्योंकि अपाहिज है। आपकी क्या मजबूरी है? आप तो दोनों पांव से सलामत थे, पढ़े लिखे, फिर भी आपने मेरे पिता से क्या मांगी? बताओ, दहेज मांगना ये भीख मांगना है या नहीं? उत्तर दो जोर से। मैया, दहेज मांगना भीख मांगना है या नहीं? बोलो जोर से। इसलिए जो मंदिर के बाहर बैठ के मांगते हैं उन्हें भिखारी कहते हैं, और जो दहेज मांगते हैं उन्हें भिखमंगा कहते हैं। दहेज मांगना मतलब, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूं, अपने बेटे को इतना योग्य बनाइए, अपनी बेटी को इतना योग्य बनाइए, पढ़ाइए लिखाइए कि किसी को किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत ना हो। लड़की का बाप कितना दे देगा? इसलिए मैं सारे लड़कों से प्रार्थना करता हूं, आप संस्कारी पत्नी लाइएगा, संस्कारी लड़की लाइएगा, दहेज लेने की जरूरत नहीं। आप में काबिलियत होगी तो आप कमा लोगे, वो काबिलियत नहीं होगी तो दहेज कितना भी ले आओ, कितने साल चलेगा? क्यों? इसलिए आपका हुनर, आपकी काबिलियत दहेज से कई गुनी बड़ी है। लेकर के छोटा क्यों बनते हो? मांग, चलो लड़की का बाप बिना मांगे देता है तो ले लो, हर बाप लड़की का देता ही देता है, जो देता है ले लो, पर मांगो मत साहब। मांगे से मरना भला, मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, दहेज की भीख नहीं मांगनी चाहिए। बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसे मारा और उसे युद्ध में पराजित किया, और उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था, उसके बंधन से कन्याओं को छुड़ाया, और टोटल विवाह हो गए 16,108। इसके बाद भगवान ने हर रानी के गर्भ से एक बेटी और 10-10 बेटा हुए। भगवान कृष्ण का परिवार बहुत बड़ा। अच्छा, 16,108 पत्नियां, भगवान ने सही किया कि इतने सारे ब्याह करके कि गलत किया? क्यों? आप लोग चाहो भी ना तो इतने ब्याह आपके हो नहीं सकते, पहला। दूसरा, यदि आपके चलो 16,108 तो छोड़ो, 10-20 भी तुम्हारे ब्याह हो गए तो खवा पाओगे 20 पत्नियों को? जब दीपावली में 20 साड़ियां खरीदनी पड़ेंगी ना, तो किडनी लीवर गिरवी रखना पड़ेगा। सही है? एक तो संभल नहीं रही है आजकल। 16,108 पत्नियां कौन संभाल सकता है? और ये पत्नियां नहीं है, ये वेद की ऋचाएं हैं। हर, जैसे मीराबाई पति रूप में भजती है, ऐसे तमाम स्त्रियां
तमाम लोग भगवान को पति रूप में भजते हैं। तो जब भगवान अपने कृष्ण लीला करते हैं तो जो भगवान को पति रूप में भजने वाले भक्त हैं उन्हें अपनी पत्नियों के रूप में भगवान स्वीकार करके उनकी तपस्या का फल देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कोई भगवान से कहे कि हम आपके भाई के रूप में देखना चाहते हैं, कोई कहे भगवान से पुत्र के रूप में देखना चाहते, कोई कहे भगवान से हम आपको पति के रूप में देखना चाहते, तो भगवान पति के रूप में मिले तब तो अच्छी बात है। मीराबाई ने पति के रूप में चाहा तो बताओ मीरा गलत थी कि सही थी? कोई भी भज लो, आप में से कोई प्रभु को भज लो पति के रूप में तो अगले द्वापर में आपको पत्नी बना लेंगे, 16,108 में आपका भी नंबर आ जाएगा। तो ये जन्म जन्म के साधु संत ऋषि मुनि जो भगवान को पति भाव से भजने वाली स्त्रियां हैं या संत हैं, उन सबको भगवान पत्नी का दर्जा देते हैं। जाकी रही भावना जैसी, वेद की ऋचाएं 16,000 वेद की ऋचाएं 108 उपनिषद, ये 16,108 ही भगवान की पत्नियां हैं। अच्छा, भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, पुत्र के पुत्र प्रद्युम्न के अनिरुद्ध, पुत्र प्रद्युम्न जी का विवाह रति से हुआ, सम्रासुर को मारा। अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ चित्रलेखा की मदद से। इसके बाद बाणासुर पर कृपा हुई। राजा नृग गौदान करने वाले, भगवान ने गौदान करने वाले राजा नृग पर कृपा की। जो गौदान करता है, भगवान कहते हैं कि जो गौदान कर लेता है उसे संपूर्ण पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी का रूप गाय बनाकर जाती है और पृथ्वी दान गौदान के समान है। गौदान पृथ्वी दान के समान है। पौंड्रक का भगवान ने उद्धार किया, राजा नृग पर कृपा की। चलो बताओ भगवान कितने होते हैं? मैया, ओ पीली मैया, सो गई क्या मेरी माँ? नहीं, ओ सुनो मेरी माँ, कितने भगवान होते हैं? जोर से, कितने? क्या नाम है? भगवान श्रीमन नारायण। एक बार पौंड्रक नाम का राजा नकली भगवान बना घूमता था, तब भगवान ने पौंड्रक पर कृपा की, उस पर कृपा कर दी, द्विद पर कृपा की, काशीराज पर कृपा की। 20,800 राजाओं को भगवान ने जेल से मुक्त कराया, जरासंध का उद्धार किया। शिशुपाल भगवान को 100 गालियां रोज देता था, शिशुपाल का भगवान ने उद्धार किया। राजसूय यज्ञ हुआ, उस पर भगवान ने धर्मराज पर कृपा की, शाल्व और दंतवक्र पर कृपा की। भगवान सुदामा पर कृपा कर रहे हैं। भगवान के एक परम भक्त हैं, नाम है सुदामा। बचपन के यार हैं, बचपन के मित्र हैं, एक साथ पढ़े हैं, एक साथ गैया चराए, एक साथ खेले, एक साथ रहे। सुदामा गरीब बने, कृष्ण अमीर बने। 2 मित्र थे, एक मित्र गरीब, एक मित्र अमीर। तो अमीर और गरीब, अब अमीरी में कई बार गरीबी भूल जाती है, लेकिन ये कथा ये बताने के लिए है कि अमीर कितने भी हो जाओ पर अपनों को कभी ना भुलाना चाहिए, वो भले कितने भी गरीब क्यों ना हो। सुदामा और कृष्ण की मुलाकात कहाँ हुई? सबसे पहले उज्जैन, सांदीपनी गुरु जी के यहाँ, दोनों एक साथ पढ़े। अच्छा, सुदामा गरीब क्यों बने, इसकी भी एक कथा है, कहो तो सुनाऊं। सुदामा जी गरीब इसलिए बने क्योंकि सुदामा जी को एक दिन की घटना है कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जंगल जा रहे थे लकड़ियां काटने। तो गुरु माता मतलब सांदीपनी जी की पत्नी गुरु माता ने सुदामा और कृष्ण को चने दे दिए, कन्हैया को चने दिए। चने, एक कन्हैया भूख लग जाए तो चने खा लेना। अब जो चने मैया ने दिए वो चने की कहानी है। आओ मैं जरा सी वो चने की कहानी सुना दूं, फिर आप समझ पाओगे कि वो चने की क्या कहानी है। महाकाल मंदिर में, भगवान शंकर के मंदिर में
मंदिर के बाहर कोई भिखारी एक माता बैठ के भीख मांगती थी। किसी भगत ने आकर उस भिखारिन मैया को चने दे दिए, तो मैया ने चने तकिया के नीचे रख ली। और भिखारी लोग ना भीख मांगते हैं जहां, वहीं पर सोते हैं। तो मैया तकिया के नीचे चने रखकर सो गई कि सवेरे खाऊंगी। अच्छा, रात को आए चोर। चोर मतलब शराबी लोग रहे होंगे, भिखारियों की भी चोरी कर लेते हैं, शराबी को कुछ तो मिलेगा। तो बूढ़ी मैया के तकिया के नीचे हाथ डाला चोर ने, तो चने की पोटरी मिल गई। तो चोर लेके भागे, लगा कि कोई पैसा है। चोरों ने खोला तो चने, तो चोरों ने पोटरी बांधी और फेंक दी। बोले चने हमारे किस काम के। संयोग देखिए कि वो चने जहां फेंके वो सांदीपनी जी का आश्रम था। और जब सवेरे वो मैया भिखारिन मैया जागी और छिपरा से नहा के लौटी, तो वहां उसके तकिया के नीचे चना नहीं। तो उसने श्राप दे दिया। श्राप दे दिया मतलब बद्दुआ। उस बूढ़ी अम्मा ने कहा कि राम राम, मुझ भिखारी के भी चना किसी ने चुरा लिए, तो जाओ, जो मेरे चने खाएगा वो मेरे जैसा गरीब हो जाएगा। अब संयोग देखिए कि वो चने सांदीपनी जी की कुटिया में पहुंच गए, आश्रम के परिसर में। अब संयोग सवेरे सवेरे गुरु माता छिपरा जी से स्नान करके पानी भर के लौटी, तो रास्ते में उनको चने मिल गए, वही वाले द्वार पर। पोटरी उठाई तो उसमें फूटे हुए चने थे। अब भगवान कृष्ण और सुदामा उसी समय द्वार से निकलने वाले थे जंगल की ओर। तो मैया ने बोला कि कन्हैया, तुझे भूख लगेगी तो ये चने खा लेना। अच्छा, मैया को लगा कि किसी बच्चे ने चने फेंक दिए हैं। मैया को क्या पता कि ये चने शापित चने हैं। कन्हैया के पास पहुंच गए वो चने। अब वो चने लेकर भगवान गए, तो भगवान को लगी भूख, तो भगवान वो चने खोले। सुदामा जान गए, सुदामा परम ज्ञानी, वो जान गए कि ये शापित चने हैं। तो सुदामा बोले पहले आप कन्हैया स्नान कर लो फिर खाना। तो भगवान को भेज दिया स्नान करने क्षिप्रा पे, और सुदामा जी ने वो सारे चने खुद खा लिए। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि सुदामा जी चाहते तो वो चने फेंक भी सकते थे कि भाई शापित चने, जो खाएगा गरीब बनेगा। सुदामा को पता था कि मैं खाऊंगा तो गरीब हो जाऊंगा, तो खाए क्यों, फेंक सकते थे, क्यों नहीं फेंका। सुदामा बोले नहीं, मेरे कन्हैया ने इन चनों को अपने हाथ में ले लिया है, स्पर्श कर लिया है, और जिसे भगवान स्पर्श कर ले वो प्रसाद बन जाता है भक्तों के लिए। और वो प्रसाद भले ही जहर क्यों ना हो, राणा ने जहर ही तो पिलाया था मीराबाई को, पर ये कह के पिलाया था कि ये कृष्ण का चरणामृत है, प्रसाद है। तो प्रसाद कहकर पिलाया तो मीरा पी गई, और वो प्रसाद फिर प्रसाद की तरह अमृत बना, ना कि जहर। तो भगवान कृष्ण के स्पर्श से वो चने प्रसाद बन गए। अब कोई भक्त प्रसाद कैसे फेंक सकता है, बोलो। गरीबी तो आएगी, इससे ज्यादा क्या होगा। प्रसाद फेंकने का अपराध तो नहीं होगा। हम सनातनी लोग प्रसाद की बड़ी इज्जत करते हैं। हमारे यहां प्रसाद का फुल फॉर्म क्या है। प्रसाद, प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन का नाम प्रसाद है। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। सुदामा जी वो चने खाए, और कृष्ण के हक की गरीबी, कृष्ण के ऊपर जाने वाली गरीबी सुदामा ने, मित्र का अर्थ यही है कि मित्र का संकट अपने ऊपर लेकर उसे समाप्त कर दे। सुदामा ऐसे मित्र हैं कि कृष्ण पर आया गरीबी का संकट सुदामा ने अपने ऊपर लेकर के उसे समाप्त कर दिया, खुद ले लिया, खुद गरीब हो गए। और गरीबी भी ऐसी वैसी नहीं,
4 दिन सुदामा जी का चूल्हा नहीं जलता, ऐसी गरीबी। सुदामा जी पढ़ाते हैं बच्चों को। सुदामा जी विद्वान है ना, पढ़ के गए, तो जो बच्चा आ जाता घर पे ही उनको पढ़ाते, पर पढ़ाने का कोई शुल्क नहीं लेते। कोई कुछ दे जाता तो वो ग्रहण कर लेते, कोई सीधा दे गया, चावल दे गया, आटा दे गया, तो वो ग्रहण कर लेते। कई जगह ये भी बात कही जाती है कि सुदामा मांगते नहीं थे कुछ, जो दे जाता वही स्वीकार करते। पर कुछ जगह है कि नहीं, वो 5 घर जाके भिक्षा मांगते थे। सुदामा एक घर गए, दूसरे घर गए, तीसरे घर गए, चौथे। एक घर में भरपेट मिल जाए तो दूसरे घर नहीं जाते, और 5 घरों में भी कुछ ना मिले तो 6वें घर नहीं जाते। ऐसा नियम सुदामा का। कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमनि संततम। मैया हो गई पंचायत मेरी माँ, और कर लो थोड़ा पंचायत। सुदामा फटे पुराने कपड़े पहनते। आज सुदामा जी स्नान करने गए तो सुदामा की हालत देखकर ना द्वारिकाधीश रो रहे थे। रुक्मणी जी बोली, प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? भगवान बोले कि मेरा भक्त बड़ा दुखी है। क्या हुआ? खाने को रोटी नहीं है। तो भगवान से कहा रुक्मणी जी ने कि आप देते क्यों नहीं? बोले कैसे दूं, वो लेता ही नहीं, मैं उसे धन दूं लेता ही नहीं। सच्ची बात यह है कि सुदामा को कोई जरूरत से ज्यादा देता तो सुदामा जी सोना देता, कोई नहीं लेते। हम क्या करेंगे, ले जा ले जा ले जा। जितना चाहे, आज देखो, आज ना मुझे पेट भर भोजन चाहिए, तो सुदामा जी केवल पेट भर भोजन ही प्राप्त करते हैं। कल की चिंता सुदामा जी, आप लोगों ने आज भोजन कर लिया तो आप लोगों को कल की भी चिंता है, कल क्या बनेगा, परसों क्या बनेगा। आप लोग तो 4-6 पीढ़ी तक की चिंता करते हो कि मेरी 4 पीढ़ी आगे की क्या खाएगी। क्यों? तुम्हारी पीढ़ी में वो कमा के आने वाले बच्चे खाएंगे नहीं क्या, जो तुम कमा कमा के रख रहे हो? सुदामा ऐसे हैं, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। उतना ही लेते हैं जितने की आज भैया, आज हमें अच्छा कोई सीधा लाता ना, सीधा समझते हैं। गांव में ब्राह्मण के घर, गरीब के घर ना लोग सूपे में, सुपड़े में आटा, दाल, चावल देते हैं, उसे सीधा कहते हैं। तो सुदामा जी के घर कोई सीधा दे जाता, और सुदामा के घर भरपेट यदि हो गया ना आज का जुगाड़, तो सुदामा जी मना कर देते, बहन अब हो गया, आपकी बड़ी कृपा, अब हमें आज जरूरत नहीं, आज के लिए पर्याप्त है। तो बोले लोग, अच्छा कल के लिए रख लो। नहीं, जिस परमात्मा ने कल दिया है वो कल की चिंता वही करेगा, हम क्यों करें? चिड़िया क्या कल के लिए दाने का संग्रह करती है? 84 लाख योनियों में कल की चिंता केवल मनुष्य करता है। 84 लाख योनियों में कोई कल की चिंता करता हो तो बताओ। आप कल की नहीं, आप 2050 की चिंता में लगे कि मेरे बेटे का बेटा क्या खाएगा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए। ऐसे सुदामा जी थे, इतना संतोष कि आज का हो जाए तो कल की फिक्र। वो कल नहीं आया तो नहीं आया, तो पानी पी के सो गए। एक बार ऐसा हुआ कि कोई सीधा देने नहीं आया, भिक्षा मांगने गए तो भिक्षा नहीं मिली। 1 दिन नहीं मिली, 2 दिन, बच्चे तड़पने लग गए भूख से, मां भूख लगी। सुशीला बोली, स्वामी कुछ है नहीं, क्या खिलाऊं? कोई बात नहीं, कल होने दो, आज नहीं। आज भगवान की यही मर्जी
कि हम पानी पीकर सो जाएं। बच्चों को समझाया सुदामा जी ने, बेटा भगवान की जैसी मर्जी हो वैसे रहना चाहिए। तुम्हें आज नहीं मिला, कल जरूर मिलेगा, चिंता ना करो। भगवान कृष्ण रोने लग गए। रुक्मणी जी बोली, क्या हुआ? बोले, मेरा भक्त भूखा है। तो जाओ देकर आओ। कैसे दें? लेता ही नहीं ज्यादा। हम तो चाहते हैं सदा के लिए दे दें, नहीं मांग, लेते ही नहीं। भगवान गए, भिक्षाम देही। सुदामा के घर भीख मांगने कौन आया? भगवान आए पंडित जी बनकर। ओ मैया भिक्षाम देही, भीख दे दो। सुशीला निकली, महाराज मेरे घर आज कुछ भिक्षा नहीं, आज हमारे बच्चे रो रहे हैं। क्यों? बोले, आज हमारे घर चूल्हा नहीं जला। क्यों नहीं जला? कुछ आया नहीं, कुछ है नहीं। तो भगवान ही लाए, भिखारी बनकर आए, तो उनकी झोली में कुछ अनाज पड़ा। भगवान बोले, मैया ये आप रख लो, अपने बच्चों को बना के देखो भगवान किस रूप में आकर दे जाएं। सुशीला बोली, नहीं महाराज, आप खुद भिक्षा मांग कर लाए, हम आपका नहीं ले सकते। सुशीला के बच्चे भूखे हैं और कोई भिखारी उन्हें दे रहा है, तो भगवान का नहीं ले रही है। बोले, नहीं, आपको जरूरत है इसलिए हम आपका नहीं लेंगे। देखो जरा धैर्य देखिए, आदमी भूखा होए ना तो सारी मर्यादाएं तोड़ देता है, धर्म भूल जाता है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल पर रखिए चारी। पर सुशीला उस विषम परिस्थिति में भी भिक्षा लेने को स्वीकार नहीं, आपका है ये। तो भगवान बोले, अच्छा एक काम करो, भिक्षा मत लो, पर ये तो बताओ कि आपके पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं, तो आप अपने पति को द्वारिका क्यों नहीं भेजती? भगवान बहुत कुछ दे सकते हैं। चले गए भगवान। सुदामा जी आए, सुशीला ने कहा कि आपके मित्र कृष्ण हैं? बोले,